अनोखे भावी विधायक प्रत्याशी का अनोखा प्रस्ताव जो है यहाँ पे 12 गो लिखा हुआ है। हम इसी पे आज खास करके इनसे चर्चा करने के लिए आए हैं। अच्छा, क्या हालचाल है आपका? पहले सब बहुत अच्छा है, एक्सेलेंट। अच्छा सर, एक चीज बताइए, हम जानकारी लेना चाहते हैं कि जो विधायक होते हैं वो ये सब नहीं कर पाते। अभी भावी विधायक प्रत्याशी हैं, अभी इलेक्शन भी नहीं है, और ये 12 यहाँ पे आपका प्रस्ताव तेघरा विधानसभा की जनता के लिए लिखा हुआ है। तो क्या आप जीतने के बाद करिएगा या जीतने से पहले करिएगा? देखिए, आधे कार्यक्रम तो लगभग शुरू है, आधे कार्यक्रम स्टार्ट है, शुरू है। जैसे पहला है आपका रोजगार सीजन, रोजगार सीजन तो स्वरोजगार देना। हाँ, तो रोजगार तो 8 साल से दे रहे हैं और कम से कम 15,000 युवकों को रोजगार दे चुका हूं मैं, समझे। तो एक तो विजन यहाँ क्लियर है। अच्छा, दूसरा सवाल पे आते हैं, पलायन, गरीबी और बेरोजगारी को रोकना। जी, तो पलायन रुकना कैसे रुकेगा? पलायन, रोजगार मिलना चाहिए, और रोजगार अगर पुरुष को मिले तो भी पलायन रुक सकता है, अगर औरतों को रोजगार मिले तो भी पलायन रुक सकता है। क्योंकि समृद्धि किसी भी तरह से घर में आनी चाहिए, और पुरुष कमाए तो समृद्धि, महिला कमाए तो समृद्धि। तो दोनों स्तर पे, दोनों माध्यम से सशक्त होगा। महिला अगर सशक्त हुआ तो उनके घर परिवार वाले बाहर नहीं जाएंगे, बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, तो पलायन रुकेगा। तो अच्छा, तीसरा पे आते हैं। तीसरा है अपने क्षेत्र में 50,000 जॉब उपलब्ध कराना। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जी, जैसे कि आप देख रहे हैं, 15,000 तो मैं रोजगार दे चुका हूँ। 15,000 दे चुके हैं पूरे भारतवर्ष में। और छोटा मोटा रोजगार नहीं है, वो MD बनाया है, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO ऑफ द कंपनी, ठीक है ना, और पूरे भारत में। और जो मेरी कंपनी है iQuanta बोल के, इंडिया की टॉप कंपनी में शुमार है, नंबर 1 में है जी। और 22 जगहों पे ये फैला हुआ है। अच्छा, चौथा पे आते हैं, आदर्श ग्राम की रूपरेखा तैयार कर उसे आदर्श ग्राम में परिणत करना। जी, आदर्श ग्राम की रूपरेखा ये है कि टोटल 20 पॉइंट होते हैं। 20 पॉइंट अगर आप किसी गांव को दे दिए तो वो आपको आइडियल गांव या आदर्श गांव में परिणत हो जाता है। उसमें से 16 भी अगर हो गया तो भी 1 नंबर रहेगा, आदर्श गांव कहलाएगा। हमारे यहाँ देख रहे हैं कि बिहार में किसी गांव को आदर्श गांव बनाने की बात नहीं है। आप सिमरिया बगल में ले ले, भोला बाबू उसको बनाए थे, लेकिन एक भी कार्यक्रम वहाँ आदर्श गांव का नहीं है। तो मेरा जो कार्यक्रम होगा, सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। पहले तो मॉडल स्कूल बनाएंगे जी। मॉडल स्कूल में क्या होगा कि कुछ तो बच्चे निःशुल्क हैं, जो निःशुल्क रहेंगे। क्या है कि यहाँ देख रहा हूँ कि गरीब तबके के बच्चे जो है ना, स्कूल ही नहीं जाते हैं। उनको स्कूल कौन भेजेगा? तो फ्री अगर शिक्षा रहेगा और उनकी जो बुनियादी शिक्षा है वो दीजिएगा, या ये कह लीजिए कि उनकी जो व्यवस्था है, समझे ना, कॉपी कलम किताब पेंसिल की या ड्रेस की या और भी जो जरूरी चीजें हैं, उसकी अगर व्यवस्था कीजिएगा तो बच्चे स्कूल को आएंगे। आपको पता है कि बिहार अभी भी साक्षरता में सबसे निचले पायदान पे है। इसका क्या कारण है? जो अपने नागरिक को देखने वाले जनप्रतिनिधि यहाँ आते हैं और चले जाते हैं, ठीक से नहीं देखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, मतलब नहीं रखते हैं। ये बहुत बड़ा विडंबना है। इट इज आयरनी ऑफ फैट। ऐसा होना नहीं चाहिए। अब आते हैं 5वें पे, लगभग हर गांव में शिक्षा का हब बनाना और बच्चों को IAS, PCS और बैंकिंग सेवाओं के लिए तैयार करना। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर आप किसी बच्चे को IAS, PCS या कोई भी बैंकिंग सेवाओं में भेजते हैं या कोई भी UPSC BPSC की तैयारी करवाते हैं, तो उसके लिए चाहिए सबसे पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो हाई क्वालिटी कोचिंग। जैसे गरीबी के बच्चे जो है कोचिंग नहीं जाते हैं। आजकल तो एक फैसिलिटी चल गया है जो कोचिंग का, जो ऑनलाइन क्लास ले लेना। तो बहुत लोग लेते हैं, बहुत लोग नहीं लेते, क्योंकि उसमें भी 500 का 600 का महीना लगता है। तो उसको कैसे कवर करिएगा और कितने बच्चों को आप इसका तैयारी कराइएगा? क्या उनको पैसा देना होगा या फ्री रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि गांव समाज है, ये शहरीकरण की ओर नहीं है, बिल्कुल गांव ही है, समझिए। और बहुत कम बच्चे हैं जो हर बच्चे मोबाइल रखते हैं, ऐसा बात नहीं है। और अगर सुविधा नहीं है उनको तो आगे कैसे बढ़ेंगे? और देखता हूं कि जितने भी बच्चे हैं जो आगे कुछ करना चाहते हैं, सीधे पटना या दिल्ली चले जाते हैं और वहां से IAS क्रैक करके आते हैं। मेरा ये प्रावधान रहेगा कि पटना और दिल्ली वाली सुविधा मैं यहाँ पे प्रदान करूँ, तेघरा विधानसभा में, क्योंकि मैं तेघरा विधानसभा के लिए उन्मत्त हूँ और उसके लिए मैं जागरूक हूँ। तो पहले तेघरा में करना है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर IAS, PCS, बैंकिंग एंड इनकम टैक्स ऑफिसर, इसकी व्यवस्था मैं करने जा रहा हूँ। तो ये जैसे छठा हो गया, कैट परीक्षा के लिए मुफ्त में कोचिंग देना और लगभग हर साल 1000 राष्ट्रीय स्तर पर मैनेजर IIM तैयार करना। ये सबसे बड़ा सवाल है कि लोग कोटा जाते हैं,
सबसे पहले अगर बच्चे को अच्छा शिक्षा देना होता है तो लोग कहाँ जाते हैं? कोटा चले जाते हैं, पटना चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। तो वो सारी सुविधा यहाँ मतलब तेघरा विधानसभा में देना कितना मुश्किल रहेगा? मुश्किल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मेरी एक कंपनी है आईक्वांटा, जो इंडिया की टॉप कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है, और मैं उसका डायरेक्टर भी हूँ। और आपको बता दें कि कम से कम 10,000 जो है जॉब सीजन, और वो भी IIM में दाखिला लेने के बाद में मैनेजर तैयार करना। और ये मैनेजर छोटा मोटा नहीं, बहुत बेहद लेवल का होता है, जिसका पैकेज ही करोड़ प्लस होता है ईयरली, ठीक है ना। तो वैसा मैं मैनेजर तैयार कर रखा और किया हूँ और करता रहूंगा। तो जब हमें पूरा इंडिया में कर सकते हैं तो तेघरा विधानसभा में क्यों नहीं। चलिए, तो इनका हम आगे का जो बताते हैं, इनका है 7वां हर छोटी बड़ी समस्याओं का निदान शीघ्र करना। चलिए, ये तो हो जाएगा। 100% साक्षरता के लिए तैयारी कराना, तो ये ऊपर से ही हो जाएगा। 9वां सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो इस पे आप क्या करिएगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो हमारा सिस्टम है वो जर्जर है, स्थिति ठीक नहीं है। और हम लगाम कैसे लगाएंगे उसका बात बताता हूँ कि जैसे जो हमारे तंत्र हैं, जो IAS बैठते हैं, या SDO बैठते हैं, या CO बैठते हैं, या BDO बैठते हैं, इन्हीं के द्वारा संचालित होता है, पूरा जिला संचालित होता है। और यहाँ पे भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ऐसा देखा हूँ कि 30-30 हजार या 20-20 हजार ले करके और इंदिरा आवास दिया जा रहा है। बोला 50% 40,000 देना है, तो 40,000 में 20,000 आप दे दो, फिर 20,000 जो है सो आपको मिलेगा। और ऐसा मैं बहुत जगह सुना हूँ, फोन पे भी सुनता हूँ, आमने सामने जाता हूँ तभी सुनता हूँ। तो इसको मैं अविलंब रोक लगाऊंगा। रोक लगा दीजिए जी, 100। चलिए, तो 10वां मॉडर्न स्कूल की रूपरेखा तैयार कर, उसे तो वो तो बता ही दिए। तेघरा विधानसभा के सभी 40 पंचायत में फ्री सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र खोलना में रोजगार देना, ये तो हो ही रहा है। 12वां तेघरा विधानसभा में 500 बेड का अस्पताल बनाना, जिसमें दबे कुचले निरीह जनता को निःशुल्क सेवा देना। तो ये अस्पताल जो है 500 बेड का तेघरा विधानसभा में आप कब बनवाइएगा? जितने के बाद बनाइएगा, जितने से पहले बनाए, क्योंकि इसमें तो काफी ज्यादा खर्चा लगेगा। डॉक्टर को की टीम जो है वो भी काफी एक्सपेंसिव होगी। तो इसका व्यवस्था जो है बाद में किया जाएगा। ये बाद में ही किया जाएगा, जितने के बाद में। लेकिन 100% प्रावधान है, मैं करूंगा तो करूंगा। 500 बेड का, 500 बेड का एक चैलेंज रहेगा। और चैलेंज रहेगा, और दबे कुचले को फ्री भी रहेगा। चलिए जी, तो इस अनोखे विधायक प्रत्याशी के बारे में आपका क्या राय है? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर